ऑब्वियसली इंडिया के दो मेजर असाइनमेंट्स हैं। दिन भर से चर्चा बड़ी चल रही थी राहुल द्रविड़ के एक्सटेंशन पर, और फिर रोहित शर्मा ही क्या टी20 में वापस कप्तानी करते हुए दिखेंगे टी20 वर्ल्ड कप में। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखें और टेस्ट क्रिकेट, जहां पर ऑब्वियसली रोहित शर्मा पर एज ऑफ नाउ कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट WTC का साइकिल भी है, तो एक असाइनमेंट तो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो इंडिया का एक अवे फिक्सचर है। लेकिन जो घर पर होने वाली है भारत की सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अब सब लोगों को एक इंतजार है बेसबॉल का। इंग्लिश टीम ने जो है डिसअपॉइंट बड़ा किया वर्ल्ड कप में, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही, और नो डाउट टेस्ट में इन इंडिया उनके लिए जो बेसबॉल की हम बात करते हैं, जो बेसबॉल की उनकी एक सक्सेस स्टोरी चल रही है, उसका सबसे कड़ा इम्तिहान अगर कहीं होना है तो वो इंडिया है, नो डाउट। इसके बाद जब वो एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगे तो राइवलरी वाइज बहुत बड़ी चीज होगी। तो ऐसे में ही बेन स्टोक्स को लेकर बड़ी अपडेट आई है, और सवाल अब यही है कि भाई बेन स्टोक्स की अवेलेबिलिटी का क्या है, क्योंकि बेन स्टोक्स आप सभी को पता है वर्ल्ड कप के ठीक बाद उनको सर्जरी करानी थी, तो सर्जरी वो करा चुके हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरज, जो कि बहुत ही मेहनती हैं, देखिए लगातार काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, तो ये आप दिखाइए धीरज जी, इन एंड आउट बेन स्टोक्स की जो है सर्जरी हो चुकी है। और आज तारीख है 29 नवंबर। जो पहला मुकाबला अगर हम बात करें तो पहला मुकाबला जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच होना है वो मैच है आपका 25 जनवरी। तो अगर एक तरीके से आप मान लीजिए कि भाई कि नवंबर का महीना तो निकल गया है, तो यहां से वक्त आपके पास बचता है दिसंबर का बीच में आपके एक महीना है, और एक महीना तकरीबन 20 दिन कम से कम आप मानकर चलिए कि वो आपके पास जनवरी के रहेंगे। जो जिस तरीके की उनकी लेफ्ट नी की प्रॉब्लम रही है, तकरीबन अगर आप देखोगे तो पिछला 1.5 साल का वक्त ऐसा रहा है जहां पर बेन स्टोक्स ने बड़ा संघर्ष किया है। जो एशेज का आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वो सेकंड टेस्ट था क्या था, जहां पर आखिर बार उन्होंने बॉल डाला था, उसके बाद बॉल डाला नहीं है। नेट्स पे कभी कभार वो हमको जो है स्पिन करते हुए नजर आ जाते हैं, और इंडिया रिलेटेड जब डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने कहा था भाई क्या पता आप मुझे एज एन ऑलराउंडर ही देखो। हालांकि वो उनके रिहैब पर काफी कुछ निर्भर करता है, जिसमें कम से कम आप मानकर चलिए 5 से 7 हफ्ते, यानी कि 1.5 महीना। तो 1.5 महीना वो टच एंड गो का वक्त आप लगा सकते हैं। आज से दिसंबर शुरू हो जाएगा, दिसंबर, जैन मिड, और जनवरी जो 25 तारीख है तब से पहला टेस्ट मैच शुरू होना है। लेकिन पहले टेस्ट मैच से पहले जो इंग्लैंड का प्लान ये था कि वो तकरीबन 2-3 हफ्ता पहले जो है यूएई में जाकर एक कैंप करेंगे, फिर 3-4 दिन पहले वहां पर इंडिया पर आएंगे। और हमने देखा कि यही मॉडल कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी अपनाता है, वो यूएई में कैंप किया करते थे। हालांकि इस बार तो बीजीटी में उन्होंने इंडिया में ही कैंप किया था, बट इंग्लैंड की एज ऑफ नाउ स्ट्रेटेजी ये थी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि बेन स्टोक्स का जो रिहैब है वो किस तरीके से चलता है, और जब वो सीरीज होगी स्टार्ट तो बेन स्टोक्स जिन्होंने वर्ल्ड कप एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेला था और वर्ल्ड कप की वजह से ही अपनी सर्जरी जो है डिले करी थी, अदरवाइज शायद उनकी अवेलेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं होता। स्टोक्स ने ये मेंटेन किया था कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे जो लगता है कि जो अवेलेबिलिटी, जहां तक सवाल है दिक्कत, जो मैंने कहा अवेलेबिलिटी के लिहाज से, कि मैं उन टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल रहूंगा। कप्तान वो हैं और बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाते भी हैं। विद द बैट जरूर उनका एक यहाँ पर तो कई कहने वाली चीज नहीं कि वहां पर अगर कुछ भी हो विद द बैट तो उनको रहना है, बट विद द बॉल भी बेन स्टोक्स को हमने देखा कि काफी बारी सब कॉन्टिनेंट हो या कहीं पर भी जहां पर विकेटें आपको लगता है कि फ्लैट हो गई, उनके पास वो एबिलिटी है वो स्पेशल डिलीवरीज प्रोड्यूस करने की। और क्या पता अगर उनका नी दिक्कत दे रहा तो आपको बेन स्टोक्स जो है स्पिन करते हुए भी नजर आ सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ ये खबर थी, ये अपडेट थी बेन स्टोक्स पर कि बेन स्टोक्स की सर्जरी हो गई है। अब देखना है कि उनकी रिकवरी और रिहैब की क्या टाइमलाइन रहती है, और फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट है उस तक क्या वो कैंप के लिए जाएंगे यूएई टीम के साथ या फिर सीधे भारत में जुड़ेंगे, उनका रिहैब कैसे चल रहा होगा, इन सब चीजों पर नजर रहेगी। और इंडियन क्रिकेट के लिहाज से आपको बताएं साउथ अफ्रीका टेस्ट जो अवे हैं, और फिर होम टेस्ट जो अगेंस्ट इंग्लैंड, बेसबॉल जो डोमिनेट करते आ रही है, और उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इस पर ये पूरी की पूरी खबर थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उनके कप्तान बेन स्टोक्स की हाल फिलहाल ही में सर्जरी हो गई। लेकिन इन खुशी की बात ये भी है कि उनकी सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए रेस्ट करे और इंडिया के साथ होने वाला जो मुकाबला टेस्ट सीरीज़ है उसमें वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनकी सर्जरी बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है, उन्हें रिकवरी होने में काफ़ी टाइम लगेगा और आखिरी टाइम वो टेस्ट करके इंडिया के लिए आ सकती हैं। ये तो थी बेन स्टोक्स की अपडेट, और इससे भी बड़ी अपडेट और इससे भी बड़ी बुरी बात यह है कि वो आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो आईपीएल को क्वाइट कर चुके हैं और चेन्नई ने भी उन्हें रिलीज़ कर दिया है। बेन स्टोक्स अब यहाँ से शायद ही कम ही मैच खेलेंगे, क्योंकि एक बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं बेन स्टोक्स, ये हमने आज तक देखा है। लेकिन जिस तरह की अपडेट इंडियन मीडिया में आई है, जिस तरह के स्पोर्ट्स की जो कवरेज है, उन्होंने भी अपडेट किया है कि इस समय बेन स्टोक्स की सर्जरी हो चुकी है और काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी रही। आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से वो बाहर आके एक अपने जो कि ठहर के फ़ोटो करके सोशल मीडिया पर भी उन्होंने शेयर की है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बेन स्टोक्स जल्दी से जल्दी रिकवर होके
टेस्ट टीम के जो कैप्टन है वो कैप्टन जो कि अभी फ़िलहाल टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पॉइंट्स WDC के लिए रिकॉर्ड किए काउंट किए जाएंगे। इसी वजह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं और वो एक बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।